ये रहा वीडियो। नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आइए जानते हैं चीन के खिलाफ क्या हो सकता है अगला कदम। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत और चीन में तनाव जारी है। दूसरी ओर धोखे से भारतीय जवानों पर हमला करने के बाद चीन अब बातचीत के मसले का हल निकालने की अपील कर रहा है। चीन के एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय पक्ष और अपनी सीमावर्ती सैनिकों को सख्ती से रोकना चाहिए और बातचीत और वार्ता के रास्ते पर लौटना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत को आगे क्या करना चाहिए। इसे लेकर विशेषज्ञों की कई राय है। आइए जानते हैं इसी वीडियो में। हिंसक झड़प के बाद भारत के सामने क्या विकल्प है, इसके बारे में रक्षा विशेषज्ञ मेजर जे रिटायर्ड पीछे सहगल ने कहा कि भारत के सामने कई विकल्प हैं। चीन को सबसे पहले साफ तौर पर बताना होगा कि भारत किस तरह के इस मामले का समझौता नहीं करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बिल्कुल बंद नहीं होगा, यह बात चीन को बताना चाहिए। मामला देश की प्रभुत्ता का है। उन्होंने हमारी ताकत को देख लिया है और इसका अनुभव भी कर लिया है। जो भारत ने अपनी कार्रवाई की है उसमें वास्तव में चीन का काफ़ी नुकसान हुआ है। चीन को साफ तौर पर बता देना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल में हम दुनिया के साथ मिलकर चीन का विरोध करेंगे। अगले कदम के बारे में रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रिटायर्ड रोहित देव ने कहा कि एलएसी पर भारतीय सेना जो कार्रवाई कर रही है अभी इसी पर ध्यान लगाना चाहिए। मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक अपनी तरफ जितना नुकसान हुआ है उससे कहीं ज़्यादा बिना हथियार के हमारी सेना ने नुकसान पहुंचाया है। चीन इस पूरे इलाके में सुनियोजित तरीके से लगा हुआ है। पूरे इलाके में कमान बनाई है। 2018 से लेकर जुलाई 2019 तक उसने काफ़ी आला दर्जे की सेना और हथियार इस इलाके में तैनात किए हैं। उसकी रेल लाइन इस तरह इलाके तक आती है जिसे सपोर्ट करने के लिए 5 एयरपोर्ट हैं। अभी तक यही था कि वह हमसे ज़्यादा जल्दी इस इलाके में फोर्स ला सकता था, लेकिन पिछले 3 साल में तिब्बत में बड़ी संख्या के फोर्स तैनात किए हैं। धीरे धीरे यह बढ़ोतरी एलएसी तक होगी। गलवान घाटी तक आई एक टेक्निकल लेवल पर विश्वासघात है, क्योंकि 6 जून को बातचीत हुई, उसके बाद ऐसी घटना हो गई। रोहित देव ने कहा कि भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारत की सेना और उसके कमांडर कोई हिस्सा व्यर्थ नहीं जिताने देंगे। अभी जो कमान वहां लगी है उसे लगाए रखना जरूरी है। साथ ही सैटेलाइट पिक्चर से भी यह पता लगाना चाहिए कि उसकी एक्चुअल डिप्लॉयमेंट कितनी है। इसमें आधार पर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। ट्रूप्स के लिए सैटेलाइट इंफॉर्मेशन और ड्रोन का इस्तेमाल जरूरी है। इस इलाके में कुछ सड़कें बंद की गई हैं क्योंकि वहां से सेना में मोबाइलाइजेशन होगी। चिनूक्स जैसे हेलीकॉप्टर आईटीबीपी को भी लगाया गया है। यह अच्छी बात है। एयरफोर्स का भी रिलोकेशन हो सकता है, वहां प्रूफ आइटम भी पहुंचाए जाने चाहिए। तो ये रहा कुछ अगला कदम भारत की ओर से चीन के दबाव के लिए। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।